हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 9। सो पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर सकता है, मतलब कौन सा ऑल्टरनेट कर सकता है बेसिकली करंट को। ठीक है, सर्किट ब्रेक करने का मतलब है कि हमने बटन को बंद किया तो करंट स्टॉप्स, और बटन खोल दिया तो करंट फिर से आ गया। तो इसका आंसर होना चाहिए स्विच। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल, टू पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, part A. Electric current can flow through metals. True. Second, instead of metal wires, a jute string can be used to make a circuit. False. भाई jute string कोई कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो उससे आप सर्किट नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल। फॉल्स, बिकॉज थर्मोकॉल इज नॉट अ कंडक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट फिगर 9.13। यहाँ क्या है, इस जगह टेस्टर लगा रखा है। अगर आप ध्यान से देखो, टेस्टर में क्या होता है, ये जो रेड रेड देख रहे हो ना आप, ये रबराइज्ड होता है। ठीक है, तो और रबर क्या है, इंसुलेटर है, तो करंट पास नहीं होगा। ग्रीन वायर से यहाँ पे करंट आएगा, ग्रीन वायर से यहाँ तक एंड तक आएगा, ये रॉड तक पास होगा और फिर यहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर स्टार्ट हो गया है, और इससे क्या होगा, करंट पास ऑफ ही नहीं होगा, बल्ब तक पहुंचेगा ही नहीं करंट। क्यों? क्योंकि रबर का बना हुआ है। पूरा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट is incomplete due to the presence of an insulator. The holder of the tester is made of rubber. मैं अज्यूम कर रहा हूँ रबर है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वैसे प्लास्टिक भी नॉन कंडक्टर ही होता है। विच इज एन इंसुलेटर, thus current will not flow। समझ गए? अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर 9.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर शुड जॉइन टू मेक द बल्ब ग्लो। तो अभी देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये वायर काली वाली जो वायर है ये यहाँ लटकी पड़ी है, इसको होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है, तो हम यहाँ से वायर होनी चाहिए ऐसे ऐसे, समझ गए? पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, एक पार्ट ऑफ द वायर पॉजिटिव पे कनेक्ट होनी चाहिए, नेगेटिव पे कनेक्ट होनी चाहिए, तब जाके पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ गए? ये ग्रीन जो लटका है इसे ऐसे इधर आना चाहिए, और ये ब्लैक से कर देता हूँ। समझ गए? पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। समझ गए? फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो अभी हमने जाना है कि स्विचेस are devices that break or complete an electric circuit. Gadgets that have switches built into them include microwave, fridge और iron. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। Would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 9 if instead of safety pin we use an eraser? No. Why? Because eraser is an insulator. Eraser रबर की बनी होती है, और रबर क्या है, इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, Would the bulb glow in the circuit shown in फिगर 9.15? देखिए क्या हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, तो ये ब्लू वाली वायर और ये रेड वाली वायर, ये दोनों पीछे जाके एक तरीके से एक ही टर्मिनल पे आ रही हैं। इनको दोनों को, एक को पॉजिटिव टर्मिनल में, एक को नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए, बट ये दोनों एक ही टर्मिनल पे हैं बल्ब के। ठीक है, तो आंसर होगा नो, बल्ब के साइड में मिस्टेक है। बल्ब में सिर्फ एक ही टर्मिनल पे आ रहे हैं, दूसरे टर्मिनल रेड वायर भी एक ही टर्मिनल पे और ब्लू वायर भी एक ही टर्मिनल पे है। समझ गए? तो आंसर है नो। नो, द बल्ब will not glow because the wire from both terminals of the battery are connected to one terminal of the bulb. To make the bulb glow, wires should be connected to both terminals of the bulb. Wires should be connected to both terminals of the bulb. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट द ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। भाई अगर कोई कंडक्शन टेस्टर की बात हो रही है तो वो कंडक्टर ही तो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंडक्टर्स के थ्रू ही हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में कंडक्शन टेस्टर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और बल्ब ग्लो करने लग गया तो क्या है, ऑब्जेक्ट कंडक्टर ही होगा, इंसुलेटर नहीं हो सकता। इंसुलेटर अलाउ ही नहीं करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ऑब्जेक्ट द सेड ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ओनली अ कंडक्टर। समझ गए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम?
so that he does not get any shock. ठीक है, रबर ग्लव्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं ना, और अगर वो कोई इंसुलेटर नहीं लगाएगा एकदम से उसको करंट लगेगा तो क्या शॉक लग जाएगा ना। तो द रबर ग्लव आर इंसुलेटर, इट सेव्स द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, देयरफॉर द इलेक्ट्रिशियन शुड यूज रबर ग्लव व्हाइल रिपेयरिंग स्विच। 10th क्वेश्चन, शायद से लास्ट क्वेश्चन भी होगा। द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क, यूजुअली हैव अ प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम, एक्सप्लेन व्हाई। अगेन प्लास्टिक और रबर दोनों ही इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनके हैंडल्स जो होंगे वो रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स के। अगर हैंडल्स जो हैं, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स रबर या प्लास्टिक के नहीं बने होंगे तो इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग सकता है, तो इसीलिए उनका जरूरी है उस मटेरियल का बना होने का। तो आंसर है बोथ plastic and rubber are insulators, therefore they prevent the electrician from electric shock। समझ गए? तो ये कंक्लूड करता है आपका एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट डाउन करें, मैं पूरा आंसर करूंगा उन क्वेश्चंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button